नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपको मैं सुना रहा हूँ अदम गोडवी की बहुचर्चित कविता चमारों की गली, जो आपको वास्तविकता से ओतप्रोत कराएगी। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है भयभीत हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को है बचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठा लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर किसना बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमती तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होंठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई फिर डह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब ढल गया वासना की आग में कौमार उसका जल गया। उस दिन हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जोर भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काकू तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष में हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से एक बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक भी ठाकरों के कान में, बेखट्टे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच भी लेता क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बाप का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया था। क्षणक आवेश जिसमें हर बात तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान, वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में एक दर्जन थे सिपाही, ठाकरों के साथ में घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति सामने आए। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस बेहोश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुँह क्या देखते हो, इसके मुँह में थूक दो, आग लगाओ इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा व बुढ़े जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ तो जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुँह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरे से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। इस सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर है सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मैत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को,
मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी किसना रोटी के लिए। ये पंक्तियाँ इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त होती हैं। आपको कविता कैसी लगी कमेंट माध्यम से आप ज़रूर बताएं। और आप साहित्य से संबंधित आप किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप दिए हुए नंबरों में व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे आपका किताब का प्रमोशन हो, लेखक का साक्षात्कार हो, किताब की समीक्षा हो, इससे संबंधित कोई भी, आप लघु रचनाएं लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनको पोस्टर के रूप में हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।